दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने देश के अंदर खाली पड़ी हुई उन सीटों पर भी बाईपोल इलेक्शन की घोषणा कर दी है। जो सीटें इस वक्त खाली हैं विधानसभा और लोकसभा की, इसी में से सबसे हाई प्रोफाइल एक सीट है केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, लेकिन राहुल गांधी 2024 संसदीय चुनाव में वो दो जगह से सांसद चुने गए, रायबरेली अपने पारिवारिक सीट से और वायनाड से भी। वायनाड में इसके पहले भी वही सांसद रहे, लेकिन उस वक्त वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। अब जो है राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वायनाड की सीट को उन्होंने छोड़ दिया। जिस दिन छोड़ा उसी दिन कांग्रेस के तरफ से ये कह दिया गया था कि यहाँ से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार से आती हैं, उनकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई है, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी लिखा जाता है, बोला जाता है और जाना जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी वो शख्स हैं जिनके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का भी अक्स देखा जाता है। प्रियंका गांधी तेजतर्रार नेता हैं, वाक्पटुता के लिए जानी जाती हैं, अपनी बातों को बड़ी चतुरता से वो रखती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से विधिवत संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन कर दिया। अब प्रियंका गांधी ने जब ये नामांकन किया तो देश की तमाम विरोधी दलों के तरफ से ये निगाह लगाया गया कि प्रियंका गांधी अपनी जो संपत्ति का उल्लेख करेंगी, उससे ये पता चलेगा कि प्रियंका गांधी के पास कितनी संपत्ति है। लेकिन प्रियंका गांधी ने नामांकन के दौरान जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया है, उससे ये साफ लगता है कि प्रियंका गांधी आने वाले वक्त में जब वो वायनाड से सांसद होकर के सदन के अंदर पहुंचेंगी तो क्या संसद के अंदर जितने भी सांसद होंगे उनमें से सबसे गरीब प्रियंका गांधी ही होंगी। क्योंकि यहाँ जो हम आपके सामने उल्लेख करने जा रहे हैं उनके तरफ से जो पेश किया गया है उसी का प्रारूप हम आपके सामने रखेंगे। और हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने एक जगह कहा है कि मेरे पास सिर्फ 52,000 रुपये ही कैश हैं। तो जो इतनी बड़ी शख्सियत है, क्या उसके पास सिर्फ 52,000 रुपये अगर वो कह रहा है तो ये नहीं सोचा जाएगा कि क्या प्रियंका गांधी सबसे गरीब सांसद हैं बनेंगी। अब आइए हम उसी के तरफ लेकर के चलते हैं जो प्रियंका गांधी के तरफ से 2023 और 24 में इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी संपत्ति का उल्लेख हुआ है और दिखाया गया है। यही उन्होंने नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को भी उन्होंने दिया है। अब आइए केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी की संपत्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि उनके पास 4,24,18,689 रुपये की कुल उनके पास चल संपत्ति है। वहीं 13,89,92,515 रुपये की उनके पास अचल संपत्ति है। यही उनके बयान हल्फी में ये भी है कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 37,91,47,432 रुपये की चल संपत्ति है। 2023 और 24 के इनकम टैक्स के स्लैब में दिखाया गया है इन लोगों की तरफ से। इनका अगर देखा जाए तो उसमें 46.39 लाख रुपए प्रियंका गांधी, वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने 15 लाख रुपए का जिक्र किया है।
प्रियंका गांधी के ऊपर 15,75,000 की कर्जदारी है, तो रॉबर्ट वाड्रा 10 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। प्रियंका गांधी के पीपीएफ की बात की जाए तो पीपीएफ में उन्होंने 2,24,00,000 रुपए लगाए हुए हैं, जिसमें 3,61,000 रुपये उनका डिपॉजिट है। कैश उनके पास अगर देखा जाए तो जिस समय ये रिटर्न दाखिल किया गया था उस समय का इन्होंने जिक्र किया है कि केवल 52,000 रुपये ही थे। वहीं पीपीएफ अकाउंट में 17,38,000 रुपये इनके पास हैं। अब हम आते हैं इनके सोना चांदी और घर के बारे में बताते हैं। 59.84 किलोग्राम इनके पास चांदी है, 4.41 किलो इनके पास ज्वेलरी है, गहने हैं, 2.5 यानी 2.5 किलो सोना इनके पास है, 8 लाख के इनके पास सिर्फ एक कार CRV है, 2,10,00,000 कीमत की इनके पास खेती की ज़मीन है, वहीं 1 करोड़ रुपए कीमत का इनके पास घर है जो शिमला में है, 7.74 करोड़ का रेजिडेंशियल इनके पास एरिया है, 27.64 करोड़ रुपए का इनके पास कॉमर्शियल प्लेस भी है। ये रहा प्रियंका गांधी का पूरा लेखा जोखा उनके संपत्ति का और उनके पति का भी जो दर्शाया गया है। अब इसको लेकर के अगर देखा जाए तो तमाम जो विरोधी दल हैं वो तो इसी आस में बैठे थे कि प्रियंका गांधी की जब संपत्ति का खुलासा होगा तो निश्चित तौर पर उस पर एक बार जोरदार हमला बोला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आज की दृष्टि में देखा जाए तो लोकसभा के अंदर बैठे सभी सांसद, लगभग सभी सांसद, हो सकता है कोई एक आध अपवाद में हो, लेकिन सभी सांसद ऐसे हैं जिनके पास की 1,000, 2,000, 500 करोड़ की संपत्ति है। प्रियंका गांधी अगर चुन करके वायनाड से संसद में आती हैं तो निश्चित तौर पर यह देखा जाएगा कि प्रियंका गांधी के पास काफ़ी कम संपत्ति है। और प्रियंका गांधी जिस तरह से एक रसूखदार परिवार से आती हैं, नेहरू गांधी परिवार से आती हैं, जिनके पिता खुद ही प्रधानमंत्री देश के रहे, और उनके पास जो ये संपत्ति दिखाई जा रही है, ये संपत्ति कोई आश्चर्यजनक संपत्ति नहीं है। जैसा कि हो हल्ला मचता था कि रॉबर्ट वाड्रा धन कुबेर हैं, हरियाणा में और कहां कहां तमाम ज़मीनों के वो मालिक हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तमाम व्यवसाय उनके हैं। लेकिन अगर इस आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, अगर ये उनके पास सच में है, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी किसी एक विधायक और सांसद से काफ़ी कम संपत्ति की मालकिन है। वैसे तो वायनाड से प्रियंका गांधी राजनीति में डेब्यू कर रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में वो पहली बार अगर वहाँ से चुनाव जीतती हैं तो सांसद बनेंगी। इसके पहले प्रियंका गांधी ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, प्रियंका गांधी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। उसके बाद अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती थी। पार्टी के लिए भी कहीं कहीं चुनाव प्रचार करती थी। उत्तर प्रदेश की वो चुनाव की प्रभारी रहीं। ये सब कुछ रहते हुए भी प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ती थी। लेकिन कांग्रेस ने इस तरह का जो प्रियंका गांधी के लिए एक मैदान तय किया है वायनाड का, वो निश्चित ही तुरुप का पत्ता कहा जाएगा, क्योंकि ये वाइड पोल इलेक्शन है और इस इलेक्शन में वायनाड से प्रियंका गांधी का चुन करके आना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी भी 2019 में वायनाड से चुनाव जीते थे और अमेठी से चुनाव हार गए थे। लेकिन आज के दिनों में देखा जाए तो राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और अमेठी से भी उनके खासम खास सांसद हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड इसलिए गई हैं क्योंकि वायनाड की सीट कांग्रेस के लिए महफूज है, सुरक्षित है, और ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ एक अच्छे मार्जिन से जीत करके एक अच्छे मार्जिन से जीत करके सदन में प्रवेश करेंगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका गांधी सदन के अंदर अपनी बातों को किस तरह से, कितनी मजबूती से रखती हैं, ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन
हम पत्रकारों के लिए आने वाला वक्त जब सदन की कार्रवाई चल रही होगी तो उसको कवर करने में निश्चित ही काफ़ी उत्सुकता रहेगी और काफ़ी मज़ा आने वाला है। देश की जनता को भी इसका इंतज़ार जरूर है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।